हेलो साथियों, मैं हूं कमल यादव, आपका स्टडी ग्रुप आईक्यू चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले क्लास में मिक्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन हमने कराया था दोस्तों, उसमें जो क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन कराया था हमने लास्ट में, वो कार्य पर आधारित था, वर्क एंड टाइम पर आधारित था। तो मिक्स प्रोपोर्शन में इस तरीके के क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, लेकिन अभी उसको अच्छे तरीके से पूरी की पूरी चीज़ें जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वर्क एंड टाइम में भी कराएंगे। ठीक है, तो देखिए, मिक्स प्रोपोर्शन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें वर्क एंड टाइम और परसेंटेज, मिक्सचर, इन चैप्टरों के क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें भी। तो जितने भी हम करवा पा रहे हैं इस चैप्टर में, इस चैप्टर के अंतर्गत पूरा का पूरा चीज़ करा देंगे। और उसके बाद फिर मिश्रण कराएंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन उसमें भी कुछ आएंगे जो इससे थोड़ा डिफरेंट टाइप के होंगे। और कुछ वर्क एंड टाइम में भी इस तरीके के क्वेश्चन होंगे कि इतना आदमी इतना दिन कार्य करता है, फिर पूछ लिया कि अगर इतना आदमी लगे तो कितने दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन देते हैं। तो देखिए, एक दो क्वेश्चन इस टाइप का और करा देता हूँ, उसके बाद फिर हम वर्क एंड टाइम में इस टाइप के क्वेश्चन को कराएंगे और वहाँ पर एकदम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जो सीजीएल लेवल के होंगे और अच्छे क्वेश्चन होंगे। जो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे उनको बहुत आसानी से हम 10 सेकेंड 15 सेकेंड में बना लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 14 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया जाए ताकि 54 पैसे प्रति लीटर दूध की कीमत अब 42 पैसे प्रति लीटर हो जाए। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले हमारे पास जो 54 पैसे प्रति लीटर, यानी दूध की कीमत पहले 54 पैसे प्रति लीटर थी, लेकिन कह रहा है कितना पानी मिला दिया जाए कि दूध की कीमत अब 42 पैसे प्रति लीटर हो जाए। तो देखिए, हमारे पास दोस्तों पहले कितना था, 14 लीटर मिश्रण था। तो उस समय हमारे पास जो प्रति लीटर जो था, यानी 1 लीटर की बात करें, 1 लीटर का मूल्य कितना था, 54 पैसे। तो 14 लीटर का मूल्य कितना होगा दोस्तों, 54 का उसी में क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे। उसके बाद कह रहा है कि इस दूध में, यानी 14 लीटर दूध में कितना लीटर पानी मिला दें। हमको तो नहीं पता है, यहाँ पे चाहे यक्स मान लीजिए या क्वेश्चन मार्क मान लीजिए कि अब इस वक्त यानी दूध का जो दूध की कीमत है वो 42 रुपए प्रति लीटर हो जाए, 42 पैसे प्रति लीटर हो जाए। तो यहाँ पर 42 पैसे कर देंगे। क्लियर, समझ में? तो देखिए, 14 से ये कट जाएगा, यहाँ 14 से नहीं कटेगा, इसको काट लीजिए अभी। तो अगर ये काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, और ये कट जाएगा 2 दूनी 4, 2 1 2। ठीक है, 3 से काट दीजिए, 3 9 27, 3 सत्ते 21। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 दूनी 14। तो 9 दूनी कितना आ जाएगा यार, 18 इक्वल टू 14 प्लस यक्स। तो 14 को इधर कर दीजिए, तो 18 माइनस 14 करेंगे तो 18 माइनस 14 का मतलब कितना बचेगा, यक्स इक्वल टू 4 लीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन बेहद आसान होते हैं, बहुत ही सरल होता है। इनको करने का मेथड है, इससे सरल तो कोई तरीका हो ही नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, अगर कंपटीशन में आप बैठेंगे, इस तरीके का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो यही तरीका आप फॉलो करेंगे। अगर दूसरा तरीका आप अपनाते हैं, एक रूल और है भाई, एक क्वेश्चन के 2 से 3 रूल होते हैं। तो अगर उसकी बात करें कि 2 से 3 रूल होते हैं, अगर इनसे ना होकर के हम एक एक रूल लागू करें तो एक एक रूल लागू तो करेंगे, हल हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को बड़ा कर देंगे, कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, तो समय आपका ज़्यादा लग जाएगा। देखिए, बच्चा क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चन, कुछ लोगों को क्वेश्चन आते हैं लेकिन वो क्या कर देते हैं, कैलकुलेशन बड़ी करके क्वेश्चन को लंबा कर देते हैं, तो उनका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। और कुछ लोगों को जो क्वेश्चन नहीं आते हैं तो कुछ देर तक बेचारे फंसे रहते हैं, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन करने लगते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए साथियों, अब अगला क्वेश्चन है, यह भी वर्क एंड टाइम पर ही आधारित है। ठीक है, तो अभी क्या है कि इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं तो हमने इस टाइप की सीरीज करा दी है, तो इसको भी कर लेते हैं, आसान है। ठीक है, जो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो एक किले में 500 व्यक्तियों के लिए 24 दिनों का भोजन था, उपलब्ध था। अब 300 व्यक्ति और आ गए, तो भोजन कितने दिनों तक चलेगा। भाई, पहले क्या था, पहले 500 व्यक्ति थे,
तो 24 दिन खाना खाते थे, लेकिन उसमें क्या हुआ कि 300 लोग और आ गए, तो अब कितने दिन खाएंगे यही पूछ रहे हैं। तो देखिए बात समझिएगा, अगर यहाँ पर 500 लोग पहले थे तो कितने दिन खाते थे भाई, 24 दिन खाते थे, लेकिन अब 300 व्यक्ति और आ गए, पहले ओवरऑल 500 पहले से ही थे, 300 अब आ गए, तो कितने हो जाएंगे 800। अब कह रहा है कितने दिन तक भोजन चलेगा, तो अब देखिए 500 इंटू 24 इक्वल टू कितना हो जाएगा 800। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो का होगा कैंसिल हो जाएगा, और 8 तिया 24, 5 तिया 15 दिन, 15 दिन तक अब राशन चलेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन की सीरीज हमने करा दिया है। तो अब देखिए, अब जो है टाइप चेंज कर देते हैं, अलग टाइप के क्वेश्चन कराएंगे, और ये भी थोड़ा से देखिए परसेंटेज पर ही आधारित है। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमने परसेंटेज की रेशियो भी बता दी है इस तरीके का, तो देखिएगा कैसे करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीका है, बहुत आसान तरीके से इसको बनाएंगे। देखिए सबसे पहले ये कह रहा है कि एक बर्तन जिसमें 100 लीटर दूध है, इस बर्तन में 10 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया गया, यह क्रिया और 2 बार दोहराई गई, अब बर्तन में कितना दूध बचेगा, कितना दूध होगा। तो देखिए यार कह रहा है कि पहले जो था, पहले 100 लीटर दूध था, ठीक है, तो कह रहा है कि 10 लीटर उसमें से दूध निकाल करके पानी डाल दिया गया, जितना दूध निकाला गया उतना ही पानी डाल दिया गया, यानी 10 लीटर दूध निकाल करके 10 लीटर पानी मिला देता है। तो मिक्सचर तो अब भी उतना ही है, 100 लीटर का ही है, लेकिन इसमें कहीं न कहीं दूध की मात्रा कम हो रही है। तो कह रहा है कि यह क्रिया 2 और बार कराई जाती है, इसका मतलब है कि पूरी टोटल क्रिया कितनी बार हो रही है, 3 बार। एक बार तो पहले 10 लीटर निकाल लिया था उसने, लेकिन बाद में क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 बार और दोहराया जाता है, इसका मतलब यह क्रिया कितनी टोटल 3 बार हो रही। तो देखिए हमारे पास बात समझिएगा, हम पहले क्या करते थे, जब हमारे पास मिक्सचर का जब हम क्वेश्चन वहां पे जब क्वेश्चन करा रहे थे, तो वहां पर हमने बताया था कि टोटल देखिए अगर कहें बात कहें कि 10% दूध और पानी का मिश्रण अगर कहें कि 10% है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती थी 1/10। तो हम मिश्रण को पूरा क्या मानते थे 10 लीटर, और ऊपर वाला हमारा क्या होता था वाटर। ठीक है, यानी यह जो होता था हमारा पूरा मिश्रण होता था, दूध और पानी का मिश्रण या जो भी रहता था, और यह क्या होता था वाटर होता था, ये पानी होता था। ठीक है, तो देखिए अब इसको बनाने का तरीका क्या है, कैसे बनाएंगे इसको, किस तरीके से करते हैं, बात समझिएगा। कह रहा है कि 10 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया गया, तो पहले हमारे पास ओवरऑल मिश्रण कितने का था, मिश्रण को हम कहाँ लिखते हैं, सॉरी मिश्रण क्या टोटल वैल्यू कितनी है, एक बर्तन में टोटल 100 लीटर दूध था, इसमें से कितना दूध निकाला गया 10 लीटर दूध निकाल लिया गया। ठीक है, और 10 लीटर दूध निकाल करके उतना ही पानी मिला दिया जाता है, तो 1 बटा कितना आ गया 1/10 आ गया। यानी अगर कुल मिलाकर के हमारे पास दूध 10 लीटर होता, 10 लीटर होता, तो उसमें से 10 लीटर यहां पर दूध है, तो कहने का मतलब कि अगर उसमें 10 लीटर के बाद अगर उसमें से हम क्या करें, एक बार 10 लीटर दूध निकाल करके उतना ही पानी मिला दें, तो इसका मतलब है कि दूध की मात्रा भी 10 लीटर थी, और यहाँ पर वाटर की मात्रा कितनी आ जाती 9 लीटर। तो यह क्रिया कह रहा है कितनी बार दोहराई जाती है, अब चाहे तो यहां से कर लीजिए 10/9, फिर 10/9। ठीक है, या टोटल कर सकते हैं, यहां से यह क्रिया कितनी बार 3 बार हो रही है, तो इसका ट्रिपल बार कर दीजिए, इसका भी ट्रिपल बार कर दीजिए, तो इसका मतलब है यह कितना आ जाएगा 1000, रेशियो 9 9 81 9, यह कितना होगा 729। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो मिश्रण सॉरी जो दूध की मात्रा आई वो कितनी है 1000, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले दूध की मात्रा जो थी वो 1000 नहीं थी 100 थी, तो इसका कितना 1/10 गुना ज्यादा, तो इसका मतलब है कितना आ जाएगा 100 लीटर। अब इस समय कह रहा है कि इस समय दूध की जो मात्रा बच रही है वो 729 लीटर है, लेकिन 729 न होकर के 1/10 गुना ज्यादा होगी, तो इसमें 729 का मतलब 1/10, देखिए 729 में अगर 10 का डिवाइड करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा 72.9, 10 अगर नीचे आ रहा है तो ऊपर एक अंक पे पॉइंट हो जाएगा, आ जाएगा 72.9 लीटर। तो पहले हमारे पास
दूध की जो मात्रा थी वो 100 लीटर थी, लेकिन अब इस टाइम हमारे पास कितना है, दूध की मात्रा 72.9 लीटर है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन बनाने के लिए देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जितना उसमें से निकाला जा रहा है वो ऊपर रखेंगे, टोटल हम नीचे रखेंगे। तो फ्रैक्शन आ गया 1/10, यानी 10 लीटर में 10 लीटर दूध में अब यहाँ से 1 लीटर पानी मिला दिया गया। तो अब मिला करके दूध की मात्रा कितनी हो गई, 9 लीटर। पहले 10 लीटर थी, अब दूध की मात्रा कितनी हो गई, 9 लीटर। यानी 10 लीटर में, यानी यहाँ पर 10 लीटर मिक्सचर में 1 लीटर उसमें से क्या पानी मिलाया गया। तो इसका मतलब है कि दूध की मात्रा 9 लीटर बचती है। यह क्रिया 3 बार हो रही, तो 10 का क्यूब करेंगे 1000 आएगा और ये 729 आएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास मिश्रण दूध की मात्रा 100 ही लीटर थी, तो 1/10 टाइम यहाँ पर कर देंगे, तो इसका भी 1/10 टाइम करना होगा। ठीक है, ओवरऑल इस तरीके से क्वेश्चन को अगर बनाएंगे तो बहुत ही आसान तरीके से बनता है, बहुत ही तरीका। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, कर एक बर्तन में 200 लीटर दूध रखा गया है, उसमें से 5 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। ठीक है, यहां पर लिखेगा पानी मिला दिया जाता है, मिला दिया जाता है। यह क्रिया एक और बार दोहराई गई, बर्तन में कितनी मात्रा दूध की अब बचेगी। तो यार दोस्तों देखिए, पहले 5 लीटर निकाल लेता है, एक बार तो वो हो गया, फिर दूसरी बार कर रहा है, यह क्रिया एक बार और दोहराई गई। तो इसका मतलब है कि पूरी की पूरी कितनी बार क्रिया, 2 बार की जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जो हम जिसकी मात्रा यानी दूध की मात्रा जो 5 लीटर हम निकाल रहे हैं वो कहाँ रखेंगे, ऊपर, और टोटल कितना होता है 200। तो 200 में से कितना लीटर, 5 लीटर हम क्या कर ले रहे हैं, निकाल ले रहे हैं। तो अब देखिए इसको करें तो ये कितना हो जाएगा, 40, 1/40 आएगा। तो अगर 40 लीटर दूध है पहले, तो उसमें से 1 लीटर दूध निकाल करके पानी मिला दिया जाता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कितना बचेगा यार, 39 बचेगा। ठीक है, 39 बचेगा। अब कह रहा है कि यह क्रिया कितनी बार, 2 बार की जा रही है। एक बार तो पहले होती थी और कह रहा है एक और बार दोहराइए, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर कर दीजिए, या स्क्वायर कर दीजिए, या तो फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 40/39। ठीक है, यानी जिस रेशियो में ये पहले था उसी रेशियो में, यानी दूध की मात्रा पहले 1 लीटर घटती थी, तो अब दूसरी बार भी वही क्रिया होगी, 1 लीटर घट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1600, और ये कितना हो जाएगा 1521। ठीक, तो अब देखिए अब हमारे पास इस समय टोटल जो है दूध की मात्रा कितनी है, 1600 लीटर। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 1600 लीटर नहीं है, 200 लीटर हमारे पास दूध की मात्रा 200 लीटर है। तो इसका कितना गुना, 1/8 गुना। तो इसका मतलब आ जाएगा कितना, 200। तो इसका भी जब 1/8 गुना कर देंगे तो इसका भी 1/8 गुना कर देंगे दोस्तों, 8 से भाग देंगे तो आएगा 190.125 लीटर। क्लियर, समझ में आया। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही लेटेस्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड में क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए अब क्या कर रहा है, एक टंकी में 80 किलोग्राम दूध था, इसमें 10 किलोग्राम दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया गया। यह क्रिया 2 बार और दोहराई गई, अंत में टंकी में कितना दूध था। ठीक है, तो देखिए हेलो, देखिए अब यहां पर कैसे करेंगे, एक टंकी में 80 किलोग्राम दूध और 10 किलोग्राम दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया गया। तो जितना हम दूध या जिसकी मात्रा हम निकालते हैं उसको कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे, और टोटल कितना है 80 किलोग्राम, तो रख देंगे। तो कितना आ जाएगा यार, 1/8। 8 लीटर यहाँ पर वाला, यहाँ पर अगर 8 लीटर टंकी में दूध था, ठीक है, उसमें 1 लीटर दूध निकाल करके 1 लीटर पानी डाल दिया गया। तो पहले तो 8 था, लेकिन अब कितना बच रहा है, अब कितना बच रहा है, 7 बच रहा है। ठीक है, 7 बच रहा है। तो अब देखिए कह रहा है कि यह क्रिया कितनी बार हो रही है, यह क्रिया 3 बार, यानी कुल मिलाकर के 2 बार दोहराई गई। तो पहले एक बार तो पहले निकाल लिया गया था, तो कुल मिलाकर के ओवरऑल कितनी बार यह क्रिया हो रही है, 3 बार। तो जब 3 बार हो रही है तो यहां से 8 का क्यूब कर दीजिए और 7 का क्यूब कर दीजिए। ठीक है,
तो 8 का मतलब 8 9 64 अट्ठे कितना होगा 512, और ये हो जाएगा 343। तो पहले तो हमारे पास यहाँ पर यदि 512 लीटर दूध होता तो बाद में यह 3 बार क्रिया की गई, दूध निकाला गया पानी डाला गया, दूध निकाला पानी डाला, तो अब इस समय 343 लीटर बच रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वेश्चन में 512 लीटर दूध नहीं है, 512 लीटर नहीं है, कह रहा है कि अब जो दूध की मात्रा, उसमें पहले दूध की मात्रा थी वो कितना थी 80 किलोग्राम। तो इसका कितना टाइम कर देंगे, अब देखिए इसमें 0.1562, ठीक है 1562 इतना मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा कितना 80 kg। अब इसमें भी इतना टाइम कर देंगे 0.1562, तो इसका मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 53.593 kg, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है यार, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होता है। कैलकुलेशन अगर थोड़ा सा आपका स्ट्रांग है तो आप किसी भी क्वेश्चन में फंसने वाले नहीं है। तो कैलकुलेशन को आप स्ट्रांग बनाइए, कैलकुलेशन करना सीखिए, ठीक है। तो एक क्लास में कैलकुलेशन की बहुत जल्द ही लूंगा। कैलकुलेशन उसमें आपको बेहद आसान तरीके से बताऊंगा कैलकुलेशन कैसे करना है, कितनी जल्दी, कितनी यानी 10 सेकेंड 15 सेकेंड में गुणा भाग कैसे किया जा सकता है, कितना भी बड़ा टोटल नंबर हो तो उसको आप आसानी से 10 सेकेंड में कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर फिलहाल नया, अब वो देखिए टाइप चेंज करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अब देखो यार यहाँ से थोड़ा सा टाइप चेंज कर लेते हैं। देखिए अभी तक क्या था कि केवल एक यहाँ पर एक बार ही मात्रा लेकर के निकाला जाता था, लेकिन अब यहाँ पर अलग अलग मात्राओं को करके देख लेते हैं। एक बर्तन में 150 लीटर दूध है, इसमें 10 लीटर दूध निकालकर उतना पानी मिला दिया गया, पुनः वहां पे 15 लीटर दूध निकाल करके फिर से उतना ही पानी मिला दिया गया, फिर से 30 लीटर दूध निकाल करके उतना ही पानी डाल दिया जाता है। अंत में बर्तन में दूध की कितनी मात्रा बचेगी। तो यहाँ पर देखिए पहले कितना निकाल रहे हैं 10 लीटर, कितने में से निकाल रहे हैं 150 में से, ठीक है क्लियर। तो ये आ जाएगा कितना 1/15, यानी 15 लीटर तो हमारे पास दूध था, उसमें से 1 लीटर कम हो गया भाई, कितना बचा 14 बचा, ठीक है। पहले 15 लीटर दूध था, अब हमारे पास 14 लीटर है। उसके बाद फिर पुनः कह रहा है कि 15 लीटर दूध निकाला गया, कितने में से, मिश्रण तो उतना ही है। देखिए यहाँ पे 150 लीटर था, अगर 10 लीटर उसमें से दूध निकाला तो 10 लीटर पानी मिला दिया, तो मिश्रण तो उतना ही हो गया ना, 150 हो गया। तो देखिए अब कह रहा है कि यहाँ पे 150 कर देंगे, तो ये 15 दहाई 150, तो ये आ जाएगा कितना 1/10, 1/10। तो पहले दूध था 10, अब कितना हो गया 9, भाई 1 लीटर कम हो गया उसमें से। उसके बाद फिर कह रहा है कि पुनः क्या कर रहा है 30, यानी 30 लीटर निकाल रहा है, 30 लीटर दूध निकाल करके उतना ही पानी डाल दिया गया, तो मिश्रण तो बदल नहीं रहा, वो तो उतना ही 150 लीटर, टोटल 150 लीटर वो है। तो उसके बाद कितना आ जाएगा 3 × 5 = 15, 1/5 आ जाएगा, 1/5। तो अब उस समय 5 लीटर अगर दूध होता, ठीक है 5 लीटर, तो उसमें से 1 लीटर दूध निकल गया, अब कितना बच रहा है 4। तो यहाँ पे फ्रैक्शन में देखिए इस तरीके से कर सकते हैं कि 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब इसकी बात करें तो 5 15 5 75 आ जाएगा, 75, ठीक है 75 में 5 का मल्टीपल कर लेंगे, तो 5 का मल्टीपल कर लेंगे, 5 × 5 = 25, हासिल 2, 5 × 7 = 35, 2 × 37, 375 आ जाएगा, 375, 375। अब यहाँ पर इसका मल्टीपल करें तो ये आ जाएगा कितना 14 दूना 28 हो गया, 9 का यहाँ मल्टीपल कर लीजिए, तो 9 × 8 = 72, हासिल 7, 9 दूनी 18, 7 25, 252 आ जाएगा यार, 252, ठीक है 252। अब बात करें कि हमारे पास टोटल यहाँ पर दूध की मात्रा 375 आ रही है, 375, लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में ये कर रहा है कि 375 नहीं है 150 है, तो इसका मतलब 0.4 गुना यहाँ पे कर देंगे ज्यादा, तो 0.4 गुना ज्यादा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा, 150 लीटर, ठीक है। तो इसमें भी 0.4 गुना, अब 0.4 गुना ज्यादा कर देंगे तो आएगा 100.8 लीटर। क्लियर, समझना है। तो इसमें क्या है यार कि देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, बाकी और कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। तो देखिए यार वीडियो को पूरी देखा करिए, लास्ट तक एंड तक देखा करिए, ताकि चीजें आपके समझ में पूरी की पूरी आ जाएं, कोई भी चीजें छूटे ना।
तो देखिए मैथ जो होता है कि मैथ एक कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट पे आधारित होता है, और कॉन्सेप्ट के बाद आपको क्या जरूरी है, कैलकुलेशन आना चाहिए। कैलकुलेशन जितना फास्ट आप करेंगे मैथ में उतने ही तेजी से आप सफलता पा सकते हैं, उतनी ही तेजी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात करें, एक बर्तन में 400 लीटर दूध है, इसमें 10 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया गया, पुनः 20 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया गया, फिर से 40 लीटर दूध निकाल करके उतना पानी मिला दिया जाता है। अब अंत में बर्तन में दूध की मात्रा कितनी बचेगी? तो पहले दोस्तों 10 लीटर निकालता था कितने में से, 400 में से, तो ये कितना आ जाएगा 1/40, यानी 40 लीटर पहले दूध था और अब इस समय 39 लीटर दूध बच रहा है। उसके बाद फिर से कह रहा है, फिर से यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 20 लीटर फिर निकाल रहा है कितने में से, 400 में से। भाई 400 बार बार क्यों आ रहा है? क्योंकि जितना दूध निकालता है उतना ही पानी मिला दिया जाता है, तो मिश्रण 400 लीटर का ही बन जाता है। तो कितना आ जाएगा, 20 विषा में 400, तो 1/20 आ जाएगा। 1/20, तो पहले दूध की मात्रा 20 लीटर थी, अब कितना आ जाएगा 19 लीटर। अब उसके बाद फिर से कह रहा है कि अब जो है इसमें 40 लीटर दूध निकाल रहा है कितने में से, 400 में से, तो ये आ जाएगा कितना 1/10। तो पहले दूध की मात्रा 10 थी, 10 लीटर, और अब इस समय कितनी है 9 लीटर। तो बात करें इनका मल्टीपल कर लीजिए, इनका मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8 और ट्रिपल 0। अब इसका मल्टीपल करेंगे तो आएगा 6669, इतना आ जाएगा। अब देखिए, अब हमारे पास देखिए टोटल जो है दूध की मात्रा पहले कितनी थी, 8000 लीटर, अब कितनी आ रही है 6669 लीटर। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले दूध की मात्रा 400 लीटर थी, तो इसका कितना गुना, 1/20 गुना ज्यादा, तो 1/20 कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा यार, 400 लीटर आ जाएगा। क्लियर। फिर इसका भी 120, सॉरी इसका भी 1/20 कर दीजिए, तो इसका भी 1/20 करेंगे तो ये आ जाएगा हल करके 33.45 लीटर। क्लियर, समझ में आया? तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर आ जाए तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, बहुत ही आसान और बहुत ही सरल तरीका है दोस्तों। इन तरीके के क्वेश्चन को बनाने के लिए ये बहुत ही आसान मेथड है। इसलिए हम लोगों के लिए आसान है क्योंकि हम लोग क्या परसेंटेज इसी बेस पे पढ़ चुके हैं, फ्रैक्शन बेस पे ही पढ़ चुके हैं, पूरी की पूरी परसेंटेज और जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी इस तरीके से पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब है कि कॉन्सेप्ट जो है एक ही, लगभग कॉन्सेप्ट एक ही चल रहा है। एक ही कॉन्सेप्ट जब हमारे पास होता है तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, क्योंकि हमें कोई फार्मूला वगैरह रटना नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको फार्मूला नहीं रटना है, आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट तैयार करना है, किस तरीके से क्वेश्चन को आप बनाएंगे, क्वेश्चन को बनाने का तरीका सीखिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 20% एल्कोहल वाले 5 लीटर द्रव में 1 लीटर पानी डाला जाता है, तो एल्कोहल की सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है कि अगर हमारे पास 20% एल्कोहल है, उसमें 5 लीटर एल्कोहल वाले 5 लीटर द्रव में 1 लीटर पानी डाला जाता है, यानी 5 लीटर द्रव में 1 लीटर पानी और डाल दिया जाता है, तो एल्कोहल की सांद्रता क्या होगी, यानी एल्कोहल की प्रतिशत मात्रा कितनी बचेगी। तो जरा देखते हैं यार, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/5 होती है, 1/5। अगर बात करें तो हमारे पास कितना, पहले कह रहा है कि 5 लीटर द्रव में 1 लीटर पानी डाल दिया जाता है, तो यहाँ पर अगर 5 लीटर द्रव है तो उसमें 1 लीटर क्या है, 1 लीटर पानी है। तो टोटल मिश्रण की बात करें, टोटल मिश्रण की बात करें तो टोटल मिश्रण इस समय कितना होगा, 5 लीटर हमारे पास क्या है, 5 लीटर पहले से द्रव था और कह रहा है कि उसमें 1 लीटर पानी डाल दिया जाता है, 1 लीटर, तो टोटल मिश्रण हमारे पास कितना होगा, 6 लीटर। तो कह रहा है कि एल्कोहल की सांद्रता क्या होगी, तो एल्कोहल की जो सांद्रता होगी तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, 1 लीटर तो पानी डाला गया, अब मिश्रण कितना हो गया, तो 1 कितना कर देंगे, 6 इंटू क्या कर देंगे 100। तो इसको परसेंटेज में देखेंगे तो कितना आएगा यार, 16 सही 2/3%। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में यही कह रहा था कि पहले जो है
20% एल्कोहल वाले 5 लीटर द्रव में 1 लीटर पानी डाल दिया जाता है। तो कहने का मतलब कि 5 लीटर द्रव तो पहले से था, 1 लीटर पानी मिला दिया गया, तो कुल मिलाकर के मिश्रण कितना हो गया, 6 लीटर का। तो बाद में पूछ रहा है कि जो एल्कोहल की सांद्रता है वो कितनी होगी, तो 1 बटा कितना, टोटल मिश्रण हमारे पास इस समय कितना आ चुका है, 6 लीटर का। तो 1/6 इंटू क्या करेंगे 100, और इसकी वैल्यू जो होती है 16 से ही 2/3% होती है। तो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये, बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं, बहुत ही सरल तरीका है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब जो है मिश्र समानुपात के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, इसके सभी टाइप मैंने करा दिया है। देखिए अब इसके बाद जो है नेक्स्ट दिन, अगले दिन, अगली क्लास में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने वाले हैं, जो बहुत ही अच्छा तरीका होगा पढ़ाने का, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग उसको हल करेंगे, एकदम परसेंटेज के आधार पर उसको करेंगे। जैसे हम लोग परसेंटेज बनाते थे ठीक उसी तरीके से CI और SI करेंगे। तो देखिए 4 साल 5 साल 6 साल तक, या जो छमाही तिमाही होता है, इसमें 1.5 वर्ष 2 वर्ष 2.5 वर्ष 3.5 वर्ष 4.5 वर्ष इस टाइप के क्वेश्चन बनाने को आपको मिलेंगे, और बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे, बहुत ही सरल तरीके से हम लोग करने वाले हैं। और किस तरीके से करेंगे, जैसे परसेंटेज हल करते थे सेम टू सेम वैसे ही करेंगे, और जैसे ये रेशियो के कुछ क्वेश्चन हमने कराया तो सेम टू सेम उसी तरीके से कराएंगे, विदाउट फार्मूला, ठीक है, बिना फार्मूले के कराने वाले हैं। तो CI और SI के लिए कल की क्लास होगी, ठीक है। तो कल जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग CI और SI देखिएगा। CI और SI के क्वेश्चन बहुत ही लेटेस्ट होते हैं और हर एक एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो इनको बहुत बेहतर तरीके से अध्ययन करिएगा, बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, ठीक है। लगातार बने रहिए।